Hello friend, today we are here with the motion chapter of 9th class. First definition is distance. Distance क्या है? Path traveled by a body during the motion. Motion के दौरान जो path चला जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? Motion. SI unit, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोलते हैं इसे, वो मीटर है. CGS यूनिट इसकी सेंटीमीटर है और ओडोमीटर इसका डिवाइस है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो कि हमारी बाइक और कार में भी लगा होता है. फिर सेकंड डेफिनेशन आती है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. सेम SI यूनिट इसकी मीटर है, CGS सेंटीमीटर है. फिर अगर आप हायर क्लास के लिए जा रहे हैं तो इनके डायमेंशन फॉर्मूले भी आते हैं. डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला सेम है, m0 l1 t0. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी. ये कैसे? जब आप एक जगह से चल के उसी जगह पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ बेटा. जैसे ये पॉइंट A है, यहाँ से मैं चला B पॉइंट पे गया. अगर वापस मैं B से A आ जाऊँ तो उस टाइम में जाने के लिए +3, आने के लिए -3, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो. इसी तरह अगर मैं पीछे चला जाऊँगा वो नेगेटिव भी हो जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी जीरो. नेक्स्ट हमारी टर्म है स्पीड. स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर्मूला सिंपल होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट होगी मीटर अपॉन सेकंड. इसका जो डिवाइस है वो है स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर से हम इसे मेजर करते हैं. फिर स्पीड की टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. मैं इनको शॉर्ट में डिफाइन करता हूँ. यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, जैसे आप इक्वल डिस्टेंस चले और इक्वल टाइम. नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन दोनों में से कोई भी अनइक्वल होना चाहिए. देन एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. फॉर एग्जांपल आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो सेम स्पीड तो नहीं रहती, तो हम सारा डिस्टेंस और सारे टाइम को डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है. और हमारी रियल लाइफ में एवरेज स्पीड होती है. इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एवरेज स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम. स्पीडो में कार चलाते टाइम स्पीडोमीटर की तरफ जब आप देखते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए देखते हैं ना, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने मेजर की. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो. स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है. डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t-1. नेक्स्ट टर्म है हमारी वेलोसिटी. ये भी स्पीड की तरह ही है. ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. SI यूनिट मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस विद डायरेक्शन विद टाइम. इसकी भी 4 टाइप है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर के क्वांटिटी क्या होती है? विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बच्चे ये जो मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं. तो इन्हें प्लीज़ आप समझें, याद भी करें और समझे भी. नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सेलरेशन. वो क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो डिस्टेंस चेंज हुआ टाइम के साथ स्पीड, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ तो वेलोसिटी. अब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो नई टर्म बनती है एक्सेलरेशन. इसका फॉर्मूला यही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला m0, m मास है, l लेंथ है, t टाइम है. m0 l1 t-2. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. हमारी रियल लाइफ में स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन फिजिक्स वेक्टर क्वांटिटी को लेके चलता है. फिर बेटा कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, मैं आपको फॉर्मूले m0 l1 t-1. नेक्स्ट टर्म है हमारी वेलोसिटी. ये भी स्पीड की तरह ही है. ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. SI यूनिट मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस विद डायरेक्शन विद टाइम. इसकी भी 4 टाइप है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर के क्वांटिटी क्या होती है? विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बच्चे ये जो मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं. तो इन्हें प्लीज़ आप समझें, याद भी करें और समझे भी. नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सेलरेशन. वो क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो डिस्टेंस चेंज हुआ टाइम के साथ स्पीड, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ तो वेलोसिटी. अब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो नई टर्म बनती है एक्सेलरेशन. इसका फॉर्मूला यही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यूनिट मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला m0, m मास है, l लेंथ है, t टाइम है, m0 l1 t माइनस 2 ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। हमारी रियल लाइफ में स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन फिजिक्स वेक्टर क्वांटिटी को लेके चलता है। फिर बेटा कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, मैं आपको फॉर्मूले, इसकी भी 4 टाइप हो सकती है, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, फिर मोशन की 3 इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी। इन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही हम आपके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फिर कुछ ग्राफ्स आते हैं, डिस्टेंस का टाइम के साथ ग्राफ लोगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ करोगे तो वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म। अब वेलोसिटी टाइम के साथ मिलेगी तो एक्सेलरेशन। ओके, इस तरह से अलग अलग ग्राफ है। अब ये देखिए, टाइम है, डिस्टेंस है, लेकिन पैरेलल टू टाइम है तो ये रेस्ट का ग्राफ हो गया। और वेलोसिटी का और टाइम के साथ हम अगर ग्राफ बनाएं तो जो एरिया रिप्रेजेंट करता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये आपके कंप्लीट चैप्टर मोशन है 9th क्लास का। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। मैं शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इस चैप्टर की जो मेन चीज़ है। ये 3 यूनिट मीन्स जो मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, ये थर्ड है बेटा। इनको मैंने डिफाइन कर दिया है। फिर आप इनकी SI यूनिट याद रखें, डायमेंशन फार्मूले याद रखें, ठीक है, और फार्मूले याद रखें बेटा। इस बेस पे आप जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इस बेस पे आप पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोई भी न्यूमेरिकल है आप उसे शॉर्ट में कर सकते हैं। थैंक यू।